और साथ ही बड़ी खबर यह है कि विपक्ष से भी अपील की जा रही है, विपक्ष के नेताओं से भी अपील की जा रही है कि आप भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति जताएं, यानी सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया जाए और कोई चुनाव की नौबत ना आए। अगर विपक्ष उम्मीदवार नहीं उतारता है तो सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन अब विपक्ष पर निर्भर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के बाद सभी सांसद बाहर निकलते हुए। किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में क्या कुछ हुआ। सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार, बहुत बेहतर उम्मीदवार, बेदाग छवि के नेता हैं और अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने जो अपनी छवि गढ़ा है वो बताता है कि इस पद के लायक वो हैं। उपराष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाएंगे सीपी राधाकृष्णन, जो कि आरएसएस से भी जुड़े रहे, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, तो गवर्नेंस के लिहाज से भी उनके पास बढ़िया अनुभव है और आरएसएस से भी जुड़ाव रहा है। संगठन के कामकाज को भी वो संभाल चुके हैं, तो इस लिहाज से और सबसे बड़ी बात की बेदाग छवि, ओबीसी चेहरा दक्षिण भारत से और पहला दक्षिण भारत से ओबीसी चेहरा जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते, चुने जा सकते हैं ये इसलिए भी क्योंकि एनडीए के पास आंकड़ा है, आंकड़ों में एनडीए आगे है। अगर चुनाव की नौबत आती है, विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो विपक्ष को भी पता है उसके पास आंकड़ा नहीं है और आंकड़ों में एनडीए आराम से इस चुनाव को जीत लेगा। यानी एनडीए उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं वो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या करता है, क्या विपक्ष उम्मीदवार उतारता है या फिर जो किरण रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, यानी आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के तमाम सभी दलों के नेताओं से खुद मिलकर राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप निभाइए ये जिम्मेदारी, आप लोगों से बात कीजिए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात कीजिए और एक आम सहमति बनाने की कोशिश कीजिए ताकि राज्यसभा के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। राज्यसभा के सभापति के तौर पर जब सीपी राधाकृष्णन उस आसन पर बैठें तो विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी वो साथ लेकर चलें और ये ज़रूरी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इस उम्मीदवार के चेहरे पर मुहर लगाए। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए ने तो मुहर लगा दी है और एनडीए के सभी सांसदों ने कह दिया है कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार आपने चुना है। अब विपक्ष क्या करता है ये बड़ी बात। सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको बता दें, महाराष्ट्र के गवर्नर और दक्षिण भारत के बड़े चेहरे, साथ ही साथ 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद बने, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे और आपको ये बड़ी उपलब्धि इनकी रही कि 19,000 किलोमीटर की इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए और आरएसएस से जुड़कर राजनीति में आए, तो आरएसएस का बैकग्राउंड भी रहा और ओबीसी चेहरा है। तो ये भी विपक्ष के सामने मजबूरी हो सकती है कि आप कैसे ओबीसी चेहरे के विरोध में, या तो फिर कोई ओबीसी चेहरा ही खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष उम्मीदवार खड़ा करेगा? हालांकि उससे कोई कुछ होना है नहीं क्योंकि आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले, बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा है सीपी राधाकृष्णन के बारे में और सम्मानित भी उनको किया है और संबोधित भी किया इस बैठक को। सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया था, यह बड़ी बात है। पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है इस बैठक में कि सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया था। इंडस ट्रीटी का भी जिक्र हुआ और यहां पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया है और यह बड़ी बात, ये बड़ा बयान। लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने इससे पहले सिंधु संधि का जिक्र करके कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि पानी पर, सिंधु के पानी पर भारत का अधिकार है, भारतीयों का अधिकार है। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि विपक्ष से भी अपील की जा रही है, विपक्ष के नेताओं से भी अपील की जा रही है कि आप भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति जताएं, यानी सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया जाए और कोई चुनाव की नौबत ना आए। अगर विपक्ष उम्मीदवार नहीं उतारता है तो सर्वसम्मति से
सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन अब विपक्ष पर निर्भर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक के बाद सभी सांसद बाहर निकलते हुए। किरण रिजिजू ने बताया कि बैठक में क्या कुछ हुआ। सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार, बहुत बेहतर उम्मीदवार, बेदाग छवि के नेता हैं और अपने पूरे राजनीतिक करियर में उन्होंने जो अपनी छवि गढ़ा है वो बताता है कि इस पद के लायक वो हैं। उपराष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाएंगे सीपी राधाकृष्णन, जो कि आरएसएस से भी जुड़े रहे, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, तो गवर्नेंस के लिहाज से भी उनके पास बढ़िया अनुभव है और आरएसएस से भी जुड़ाव रहा है। संगठन के कामकाज को भी वो संभाल चुके हैं, तो इस लिहाज से। और सबसे बड़ी बात की बेदाग छवि, ओबीसी चेहरा दक्षिण भारत से, और पहला दक्षिण भारत से ओबीसी चेहरा जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं, ये इसलिए भी क्योंकि एनडीए के पास आंकड़ा है, आंकड़ों में एनडीए आगे है। अगर चुनाव की नौबत आती है, विपक्ष उम्मीदवार उतारता है, तो विपक्ष को भी पता है उसके पास आंकड़ा नहीं है और आंकड़ों में एनडीए आराम से इस चुनाव को जीत लेगा। यानी एनडीए उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, वो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या करता है। क्या विपक्ष उम्मीदवार उतारता है, या फिर जो किरण रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, यानी आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के तमाम सभी दलों के नेताओं से खुद मिलकर राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि आप निभाइए ये जिम्मेदारी, आप लोगों से बात कीजिए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात कीजिए और एक आम सहमति बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि राज्यसभा के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। राज्यसभा के सभापति के तौर पर जब सीपी राधाकृष्णन उस आसन पर बैठे, तो विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी वो साथ लेकर चलें। और ये जरूरी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इस उम्मीदवार के चेहरे पर मुहर लगाए। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए ने तो मुहर लगा दी है और एनडीए के सभी सांसदों ने कह दिया है कि बहुत बढ़िया उम्मीदवार आपने चुना है। अब विपक्ष क्या करता है, ये बड़ी बात। सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको बता दें, महाराष्ट्र के गवर्नर और दक्षिण भारत के बड़े चेहरे, साथ ही साथ 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से सांसद बने, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे। और आपको ये बड़ी उपलब्धि इनकी रही कि 19,000 किलोमीटर की इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए, और आरएसएस से जुड़कर राजनीति में आए। तो आरएसएस का बैकग्राउंड भी रहा और ओबीसी चेहरा है, तो ये भी विपक्ष के सामने मजबूरी हो सकती है कि आप कैसे ओबीसी चेहरे के विरोध में, या तो फिर कोई ओबीसी चेहरा ही खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष उम्मीदवार खड़ा करेगा? हालांकि उससे कोई कुछ होना है नहीं, क्योंकि आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले, बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा है सीपी राधाकृष्णन के बारे में और सम्मानित भी उनको किया है और संबोधित भी किया इस बैठक को। सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया था, यह बड़ी बात है। पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है इस बैठक में कि सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया था। इंडस ट्रीटी का भी जिक्र हुआ और यहां पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि सिंधु संधि पर सिर्फ नेहरू ने साइन किया है। और यह बड़ी बात, यह बड़ा बयान। लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने इससे पहले सिंधु संधि का जिक्र करके कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि पानी पर, सिंधु के पानी पर भारत का अधिकार है, भारतीयों का अधिकार है।